बिग बॉस सीजन 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल। बिग बॉस सीजन 19 की ये वो फाइनलिस्ट है। ये वो लड़की थी जिसने बिग बॉस सीजन 19 को एक भी मिनट के लिए अपनी अदाकारी से, अपने कंटेंट से वंचित नहीं रखा। लगातार तान्या मित्तल कंटेंट की देवी बनकर, एंटरटेनमेंट की देवी बनकर कंटेंट देती रही। लोग आए, क्रिटिसाइज किया, ट्रोल हुई, घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि झूठ बहुत बोल रही थी। लेकिन फिर भी तान्या मित्तल नहीं थकी। जैसे फरहाना नहीं थकी, वैसे तान्या भी नहीं थकी। तान्या ने हम लोगों को सच में बिग बॉस सीजन 19 में एंटरटेन करा है। आप रियल कहें, फेक कहें, कुछ भी कहें, पर कोई भी शख्स जो इसको पसंद करे या ना पसंद करे, ये नहीं कह सकता कि तान्या ने कंटेंट नहीं दिया। तान्या मित्तल एक डिजर्विंग फाइनलिस्ट थी और ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था। पर अब तान्या मित्तल का घर कहाँ है? क्या तान्या एकता कपूर के ऐप में काम करेगी? क्या करने वाली है तान्या? क्या तान्या सच में जैसी बिग बॉस के घर में थी वैसे ही इंटरव्यूज में भी नजर आई? रियल लाइफ में क्या वैसी ही है? तान्या अपना घर हमको दिखाने वाली है, नहीं दिखाने वाली है? चलिए सारी बातें आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो तान्या का ये कहना था कि मेरी इस जर्नी में कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना, सब मुझसे जलते थे। लेकिन तान्या, आप में ऐसा कुछ था नहीं यार। वो जो जलते आपसे, है ना, आपसे कोई क्यों जलेगा? और किसी से भी कोई क्यों जलेगा? खैर, दुनिया में वैसे कुछ जल कुकड़े लोग होते हैं, ये मैं मानूंगी, लेकिन उस घर में कोई आपसे नहीं जल रहा था तान्या। दुनिया में बहुत जल कुकड़े लोग हैं यार। जर्नलिस्ट से आजकल जर्नलिस्ट भी जलते हैं, उम्र में बड़े होते हैं फिर भी जलते हैं। सामने से दोस्ती दिखाती हैं और पीछे से चुगली करती हैं जा जाके। खैर, कोई बात नहीं तान्या, चलो मैं आपको इसके भी पॉइंट दे देती हूँ कि सच में जलते होंगे। उसने कहा, मैं बहुत पारिवारिक लड़की हूं और इतने सवाल उठने के बाद भी मैं नहीं बदली। हाँ, तान्या बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली। तान्या मित्तल ने डे वन जिस तरीके से घर में अपना कंटेंट देना शुरू किया था, वैसे ही पूरे सीजन देती रही। और एंड में भी उसका वही अंदाज, फिनाले पे भी वही अंदाज नजर आया उसका। उसने कहा, मुझे तो पता नहीं, अच्छा गौरव खन्ना जीत गए, कोई बात नहीं, मैं तो देखा नहीं, मैं तो बाहर आ गई थी। क्योंकि अगर आपने देखा हो जो विनिंग शॉट भी, उसमें आपको कहीं भी तान्या नहीं नजर आएंगी। तान्या उठकर वहां से वहां नहीं गई। तान्या एक अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की है और ये तान्या मित्तल ने साबित किया। तान्या ने कहा कि मेरे सही होने के लिए उनका गलत साबित होना बहुत जरूरी था। तान्या, उनमें से कोई भी गलत साबित नहीं हुआ यार। आप भी गलत साबित नहीं हुई, पर हाँ, नकली जरूर थी आप। आपने झूठ तो बोला है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। पर हाँ, आपका वो झूठ हार्मलेस था। आपका वो झूठ हम लोगों को एंटरटेन कर रहा था। बिग बॉस के इतिहास की सबसे वायरल कंटेस्टेंट ऐसे ही नहीं बन गई आप। ये आपके गेम की स्ट्रैटेजी थी। दैट वाज योर गेम तान्या, एंड वी ऑल एंजॉयड इट। उन लोगों ने वही किया जो उनका व्यक्तित्व था और मेरा जो व्यक्तित्व था, मैंने वही किया। यस, तान्या मित्तल वॉज केयरिंग, वेरी केयरिंग। उसने घर में केयर सबकी की, हालांकि ऐसी तैसी भी सबकी मारी है, पर केयर तान्या ने सबकी की है। तान्या ने ये दिखाया है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तान्या ने पूरे सीजन दिखाया है भाई, पूरे सीजन। और ऐसे बहुत लोग होते हैं दोस्तों दुनिया में, जो मुंह पर मीठे बनते हैं और पीछे छुरा मारते हैं, कटप्पा बनते हैं। खैर, कोई बात नहीं। तान्या कहती है, मेरा ना ऐसा नेचर है, मैं किसी को भी ना अकेले होता हुआ नहीं देख सकती। जब फरहाना अकेले बैठी थी तो मैं फरहाना के भी पास गई और इस बात से मेरी नीलम से भी लड़ाई हो गई। लेकिन मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती। अभी भी अगर किसी को चोट लग जाएगी तो मैं ये इंटरव्यू छोड़कर उसके पास भाग जाऊंगी। तो इन शॉर्ट, तान्या मित्तल के अंदर दया भावना बहुत ज्यादा है। लेकिन राम जी ने उसको ऐसा ही बनाया है। ये तान्या कह रही है, मुझे राम जी ने ऐसा ही बनाया, मुझे बहुत अच्छा बनाया है राम जी ने, और आजकल लोग ऐसे बनते नहीं हैं। खैर, तान्या का महल, उसका घर जो कि दिन बर दिन बड़ा होता जा रहा है, वो कहाँ है? तान्या की जो फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ है? क्या तान्या अब सोशल मीडिया पर उसकी कहीं सफाई देंगी? क्या तान्या कोई पोस्ट डालेंगी, वीडियोस डालेंगी उसको प्रूव करने के लिए? तो तान्या का कहना है, जी नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं डालने वाली हूँ। मेरी ये आदत ही नहीं है कि मैं किसी चीज को प्रूव करूं। और अगर मैं वो वीडियोस दिखाऊंगी तो मैं खुद को साबित करूंगी, जो कि मुझे नहीं करना है। मैं क्यों करूं खुद को साबित? मुझे किसी को खुद को साबित नहीं करना, तो मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी। तान्या जी, कहीं नहीं है ऐसी जमीन, मैंने देखी नहीं है। जो 2.5 से 5 होती है, 5 से 10 होती है, ऐसे कैसे बढ़ती जाती है? वो गज बाई गज बढ़ती जाती है क्या, हर पल के साथ, हर क्षण के साथ? राम जी ने मुझे इतना दिया है कि लोगों को पच ही नहीं रहा है।
देखिए, राम जी ने सबको बहुत दिया है जिंदगी में। राम जी किसी को भी देने में कसर नहीं छोड़ते हैं यार। लेकिन जब आपने इतनी कहते हैं ना, इतना अपना ख्याति बता दी है, इतना ज्यादा बता दिया है कि लोग हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतना तो अंबानी के पास नहीं होगा, और इसीलिए लोग थोड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि आखिर कहाँ है, ये सब है कहाँ, किस कोने में है दुनिया के। लिफ्ट 10 साल पहले से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि ये इतना रेयर है। लिफ्ट हम भी कई सालों से देख रहे हैं तान्या जी। घर के अंदर लिफ्ट होना बहुत नॉर्मल बात है, हमारे भी परिवार में है। घर के अंदर लिफ्ट और कई सालों से है, वो बात अलग है। वो लिफ्ट टाइम बाय टाइम रिन्यू करवानी पड़ती है, अपग्रेड करवानी पड़ती है। लेकिन आपने बोला था आपके किचन के अंदर लिफ्ट है, खाना ऐसे नीचे जाता है और फिर ऐसे ऊपर आता है। भाई ये तो मैंने भी नहीं देखी, ये तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ढूंढी कि शायद लोगों के घर में होती हो, मुझे तो मिली नहीं तान्या। बात लिफ्ट की नहीं थी, बात यहां पर थी कि तान्या मित्तल किचन में लिफ्ट लगी हुई है जिससे खाना ऊपर नीचे हर फ्लोर पर जाता है। इसके अलावा बार बार तान्या ने एक ही चीज की रट लगा रखी थी, मैं पारिवारिक टाइप की लड़की हूं। लड़कियां इसके बाद भी तान्या मित्तल ने एक ही रट लगा रखी थी कि मैं पारिवारिक टाइप की लड़की हूं। लड़कियां मुझसे जेलस होती हैं और लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। भाई साहब, आपने तो काजोल का डायलॉग मार दिया। अब लड़कियां तुमसे क्यों चल रही हैं, यू नो दैट। और लड़के डायलॉग था ना, कुछ कुछ होता है। मतलब हर कोई इनसे जल रहा है, इन शॉर्ट इनका ये कहना है। भाई, शो ने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरे परिवार ने मुझे कितना दिया है, और जब आपको लोग गिराने की कोशिश करते हैं तो आप गिर सकते हो या संभल सकते हो। देखो तान्या, तुम गिरोगी तो नहीं, ये तो मैं लिख के देती हूँ। तान्या मित्तल है तो बहुत स्ट्रांग, और ये उसने साबित किया है बिग बॉस के घर में। इतनी बैशिंग के बाद भी, इतनी बुलिंग के बाद भी जो शख्स बिग बॉस के घर में टिका रहा तान्या, वो बाहर के थपेड़ों से बिल्कुल नहीं हिलेगा, और तुम नहीं हिलोगी। हाँ, रियल तान्या मित्तल को देखना हमने जरूर मिस किया है इस सीजन में। मैं फिर से वही कहूंगी, मैं चाहती हूँ लोग मुझ पर सवाल करें। वाह, वो जीते, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपनी साड़ी देख रही थी, और मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की हूं। तान्या मित्तल, आपको यही नहीं पता कि वो जीता या वो नहीं जीता। कह रही है भाई मैं अपनी साड़ी देख रही थी, मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। और अच्छा है वो आगे कुछ कर लें, क्योंकि वहां तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। चलिए तान्या, हम आपको इस बात पे भी कहते हैं कि आपने तो शो में बहुत कुछ किया, फिर आप जीत क्यों नहीं पाई बहन। बहुत कुछ किया ना आपने, आपने तो सच में कंटेंट दिया। हम तो खुद कह रहे हैं आपने कंटेंट दिया। कंटेंट जब आप रियलिटी शो का देते हैं तो लोग ये देखते हैं कि आप रियल हैं या फेक हैं, और वहीं पर आप मात खा गई। कंटेंट देने का भी तरीका होता है तान्या जी। ये कोई 1 मिनट की सोशल मीडिया की रील नहीं थी, आप एक पूरी जर्नी जी कर आई हैं बिग बॉस के घर के अंदर। मैं अमाल को नहीं जानती थी, और मेरी केयर इस चीज की मोहताज नहीं थी कि वो कितना बड़ा नाम है। मतलब अभी भी तान्या मित्तल उसी बात पर टिकी हुई है कि वो अमाल मलिक को नहीं जानती थी, पर तान्या मित्तल का गेम कितना सॉर्टेड था। अमाल को उसने पकड़ा घर के अंदर जाकर, जो कि बिग बॉस के घर का एक ऐसा सदस्य था जो बहुत बड़ा नाम था, मेकर्स का फेवरेट था। नीलम से उसने दोस्ती की, जो भोजपुरी का बहुत बड़ा नाम थी। गौरव खन्ना से सिंस डे 1 उसने दुश्मनी रखी, जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री का बड़ा नाम था। और उसके बीच बीच में और भी प्यादे आते रहे जाते रहे, लेकिन ये जो 3 या 4 एंगल थे वो चलते रहे। बाद में तान्या को रियलाइज हुआ कि फरहाना ये है जो रॉकेट बन रही है, तो चलो मैं इस रॉकेट पर भी सवार होती हूँ। तान्या, यू प्लेड इट विद माइंड, आपने दिमाग से गेम खेला है। मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन वो बात अलग है कि तान्या के घर में कोई दोस्ती नहीं बनी, कोई नहीं बनी। कोई तो वजह होगी। नीलम वॉज अ प्योर गर्ल, दिल से दोस्त मानती थी तान्या को, लेकिन तान्या ने उसको भी दगा दिया। फरहाना के साथ बैठी, उस फरहाना के साथ जिसने उसका लेटर फाड़ दिया था। तो ये तो आप दोस्त के साथ गलत कर रहे हो ना। दोस्त का दुश्मन दुश्मन होना चाहिए, दोस्त का दुश्मन दोस्त अगर बन गया तो फिर आप सच्चे दोस्त नहीं हैं। अमाल ने मुझ पर गंदा इशारा किया, मैं अपने परिवार से बिना
पूछे किसी से दोस्ती नहीं करती तो म्यूजिक वीडियो तो दूर की बात है। इसका मतलब तान्या मित्तल म्यूजिक वीडियो शायद नहीं करेंगे, और वैसे भी इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो म्यूजिक इंडस्ट्री खरीद लेंगी भाई पूरी। मैं तो कह रही हूँ टी सीरीज, टिप्स, सोनी सब खरीद लेंगी ये सब। और एकता मैम के साथ काम करने पर बोली है कि एकता मैम के साथ काम करना इज अ ड्रीम। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रही है, और स्पेशली वो एक बेटी है जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रही हैं, तो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। लेकिन एट लेंथ मैंने अभी उनसे बात नहीं की है, और वो क्या ऑफर कर रही हैं वो भी मैंने अभी तक नहीं जाना है। मैं उनसे बात करूंगी, और अगर मेरे माता पिता को ठीक लगा, क्योंकि इस उम्र की, मेरी इस उम्र की हर एक सांस उनके लिए है, मुझे किसी की भी चीज की भूख नहीं है तो बस माता पिता का आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर। इसके साथ साथ तान्या मित्तल ने यह भी कहा है कि उन्हें शादी करने के बहुत शौक है, उनका बचपन से सपना रहा है कि वो शादी करें, उनका एक पति हो, उनका एक परिवार हो, उनका पति भी उनको बॉस बोले। ये सब कुछ तान्या ने बोला है। पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि तान्या मित्तल का स्वयंवर बहुत जल्दी कलर्स टीवी पर आएगा, और यकीन मानिए अगर आएगा तो ये लड़की छप्पड़ फाड़ के टीआरपी देगी, छप्पड़ फाड़ के। शी हैज दैट एक्स फैक्टर इन हर, और यही एक्स फैक्टर इस लड़की को बिग बॉस के फिनाले में लेकर गया। वेल प्लेड तान्या, वेरी वेल प्लेड। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है तान्या के इस पूरे वार्तालाप पर, मुझे आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।